बेटी रो रही है और कह रही है कि माँ मुझे अब और नहीं पढ़ना, मुझे अब बिल्कुल भी यूनिवर्सिटी नहीं जाना। माँ कहने लगी, बेटी तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम्हारा आखिरी सेमेस्टर चल रहा है और कितनी मुश्किल से तुम्हारे अब्बा ने मेहनत मजदूरी करके तुम्हारे यूनिवर्सिटी के अखराजात उठाए हैं, और अब तुम हो कि तुमने जिद पकड़ ली है कि मुझे अब नहीं पढ़ना। आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई है? कुछ बताती भी नहीं हो बेटी, बिल्कुल खामोश हो गई हो। एक ही जिद लगा रखी है कि बस नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ना। उस वक्त तो तुमने जिद करके दाखला लिया था और अपने अब्बा से कहकर कॉलेज में दाखला लिया था। अब जब तुम्हारी पढ़ाई खत्म होने वाली है तो तुमने अजीब जिद लगा रखी है, और अच्छा खासा पढ़ तो रही थी, पर अब एकदम से क्या हो गया है? कोई उस्तादों ने कुछ कहा है? बेटी कहने लगी, नहीं नहीं अम्मा, उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा, बस मेरा पढ़ाई से दिल उकता गया है। माँ बस मुझे फोर्स मत करें। माँ कहने लगी, अच्छा आओ बैठकर आराम से बात करते हैं। आखिर ऐसी बेटा क्या बात है जो आज इतनी सहमी सहमी सी लग रही हो? मुझे बताओ ना। मगर आमना के साथ जो पेश आया था वो अपनी माँ को बताने से डर रही थी। वो बहुत ज्यादा घबरा रही थी, लेकिन माँ के बार बार इसरार करने पर उसे सब बताना ही पड़ गया। कहने लगी कि अम्मी, जब मैं आज यूनिवर्सिटी से वापस, पूरी बात बताने से पहले उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। माँ ने कहा कि बेटा रो मत, हौसला करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, माँ हूँ तुम्हारी। मुझे बताओ, तुम मुझे पहले बात पूरी बता दो। वो कहने लगी, अम्मी आज मैं जब यूनिवर्सिटी से वापस आ रही थी तो कुछ लड़कों, ये कहकर वो फिर बिलक बिलक कर रोने लगी। माँ बेटी को हौसला और तसल्ली देने लगी। कहने लगी, बोलो ना बेटा, आखिर बताती क्यों नहीं हो? हुआ क्या है? वो कहने लगी, अम्मा आज जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आ रही थी तो कुछ लड़कों ने मेरी इज्जत, वो फिर माँ की गोद में सर रख कर रोने लगी। उसके इतना कहने पर उसकी माँ सारी बात समझ चुकी थी। कहते हैं अगर लड़की अपनी इज्जत संभाल कर चले तो कोई उसकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखता, मगर मैं तो हमेशा खुद को संभाल कर रखती हूँ, फिर मेरे साथ ये सब क्यों हुआ माँ? माँ बोली कि बेटा हम तो तुम्हें पहले ही यूनिवर्सिटी भेजना नहीं चाहते थे, मगर ये तुम्हारी ही जिद थी, मगर अब तुम यूनिवर्सिटी नहीं जाओगी। इतने में लड़की का बाप भी बाहर से घर के अंदर दाखिल हो गया। अपने बेटी को रोता देखकर उसने बोला कि पुत्र क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो? उसकी माँ ने कहा कि मैं आपको बताती हूँ। वो उसको अपने साथ दूसरे कमरे में ले गई और उसे सारी बात बता दी। बस आज से ये यूनिवर्सिटी नहीं जाएगी। लड़की का बाप सारी बात समझ चुका था। वो अपनी बेटी के पास गया और बोला, बेटा मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सका। आज के बाद कोई तुम्हारी तरफ नजर उठाकर नहीं देखेगा। ये मेरा कर्ज था। आज से 30 साल पहले जो मैंने किया था, आज उसका कफारा तुम्हें अदा करना पड़ा है। और बाप ने अपनी बेटी को समझा बुझा कर कहा कि बेटा तुम अपनी तालीम मुकम्मल करो किसी तरह से। इसके बाद जब वो लड़की कॉलेज गई तो उसे वाकई कभी किसी ने नजर तक उठाकर नहीं देखा। दोस्तों इसीलिए तो कहते हैं कि जैसा करेंगे वैसा ही कल भरेंगे। दूसरों की बेटियों की इज्जत में हाथ डालेंगे तो हमारी अपनी बेटियां बहनें भी महफूज नहीं रहेंगी, क्योंकि ये एक कर्ज है। अल्लाह ताला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और इज्जत व आबरू की जिंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों अहबाब के साथ इसे शेयर भी जरूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।